मेरा नाम एडवोकेट सुधीर धनखड़। मैं जे पार्टी डिस्ट्रिक्ट सोनीपत की तरफ से प्रेस प्रवक्ता हूं और मैं पिछले 20 साल से लगातार युवा प्रेसिडेंट और स्टेट वाइड प्रेसिडेंट के युवा कार्यकारिणी में मैंने काम किया है। अब पार्टी ने मेरे को प्रेस प्रवक्ता की जिम्मेवारी दी है, उसके लिए मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। तो आप पूछ रहे थे कि मुआवजे के बारे में सरकार का क्या स्टैंड है। तो दुष्यंत जी ने, आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी ने जब सरकार में, पिछली सरकार में हम सहयोगी थे तो बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी, तो 1 हफ्ते के अंदर मुआवजा दिलाने का काम किया था किसानों को। खुद ट्रैक्टर पे जाके, सब जगह जाके अपने खुद आदरणीय डिप्टी सीएम जी ने उन क्षेत्रों का दौरा किया था जहाँ पे फ्लडेड एरिया था। आज के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनको इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अभी तो 15 तारीख से तो गिरदावरी शुरू कराएंगे, उसके बाद 30 तारीख तक कह रहे हैं मुआवजा देंगे। और ये कह रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी का कहना था कि हमारा तो संपन्न प्रदेश है और हम सबसे ज्यादा मुआवजा देंगे किसानों को। पंजाब ने भी, उन्होंने कहा हमारा आर्थिक रूप से दूसरी सरकार है और हम आर्थिक रूप से हरियाणा से कमजोर है। उन्होंने भी मिनिमम 20,000 रुपए पर एकड़ का मुआवजा किसानों को देने का काम किया है। और हम तो सिर्फ यही कहेंगे, आग्रह करेंगे सरकार से, किसानों के हित में कम से कम हमारा आर्थिक रूप से संपन्न होने के नाते चाहे 1 रुपया ऊपर मुआवजा दे, 20,000 से ऊपर ही किसानों को मुआवजा दिया जाए। और इसमें आदरणीय दुष्यंत जी ने बताया कि जैसे पिछली फ्लड आई थी, उसमें भी जो हमारा बोरवेल है, उसमें जो जमुना का रेत है और उसमें वो जाम हो जाता है बोरवेल, उसमें ट्यूबवेल वगैरह, तो मोटा नुकसान होता है ये जमींदारों को। 2-2.5 लाख रुपए का ट्यूबवेल लगता है, उसमें बोर मोटर सब कुछ अंदर ही फंस जाता है। तो उसमें पिछली सरकार ने उनका भी इंस्पेक्शन करा के सभी को, जिसको क्षति हुई थी जमींदारों को, उनको ट्यूबवेल का भी मुआवजा दिलाया था। और जो इनके बोरवेल के साथ जो कोठड़े बने होते हैं, जिसमें अपना स्टार्टर वगैरह लगा होता है, ट्यूबवेल वगैरह लगा होता है, वो भी जिनके गिर गए थे उनका भी मुआवजा दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया था। और आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी के सरकार में रहते हुए यहाँ तक कि कोरोना काल में भी एक एक दाना किसानों का टाइमली खरीदा गया था, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई थी। मंडियां कम करने की बजाय एक्स्ट्रा मंडियां लगाई गई और समय पर किसानों का धान गेहूं खरीदा भी गया, सभी फसलें फिक्स रेट पे खरीदी गई और उनको टाइमली पेमेंट कराई गई। आज की सरकार तो अभी खरीदने के लिए किसान की दुर्दशा हो रही है, किसान का धान बाजार में जाने के तैयार है, लेकिन सरकार तो उसे खरीदने के लिए भी ये कह रही है अब कि कब स्टार्ट होगी खरीद। और उसके बाद जो वृद्धावस्था पेंशन की बात आप लोगों ने कही, वृद्धावस्था पेंशन के बारे में पिछले हम 4 साल सरकार में रहे। आदरणीय दुष्यंत जी का तो ये था, हमारा जो मैनिफेस्टो में हमारा जो हमारा अपना वादा था 5100 पेंशन करने का था। अगर जो जनता हमारी अकेली सरकार बनाती तो हम उसको शुरू से ही 5100 लागू करके चलते। उसके लिए भी हमने प्रयास किए, तो सबसे ज्यादा 1,000 रुपए की जो बढ़ोतरी उन 4 सालों में हुई पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन। तो सरकार और जो क्राइम की स्थिति है उसके बारे में आप दिन रात देख ही रहे हैं कि कितना सरेआम मर्डर हो रहे हैं। और अभी मनीषा वाला हत्याकांड आप लोगों ने देखा, उसके बारे में भी सरकार दिन रात बलात्कार, रेप की घटनाएं हर रोज हमारे प्रदेश में हो रही है और सरकार का स्टैंड कहीं भी क्लियर नहीं है। तो हमारा तो यही कहना है कि सरकार हर एक क्षेत्र पे, किसानों के क्षेत्र पे, बेरोजगारी युवाओं के क्षेत्र पे लगाए, महिलाओं की स्थिति देख लें तो हर मोर्चे पे सरकार बिल्कुल फेल है।